हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग करते हैं इतिहास में करेंगे, मध्यकालीन भारत से करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी का सार संग्रह करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़िए इसको। मध्यकालीन भारत में पीछे हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पूर्व मध्यकाल में किए हैं हम लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य किए हैं। यह टॉपिक हमारा क्लियर है। आज हम लोग करने वाले हैं भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल काल। ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल काल करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम लोग करने वाला है भक्ति काल, सूफी आंदोलन और मुगल काल। चलिए वीडियो को अच्छे से पढ़िए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मुगल काल से इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर इसके साथ में होगा, जो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं कि आप लोग कितने कर पा रहे हैं। पहले वीडियो को इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और जो लोग पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ऐसा सेट किया हुआ है जो 15 से 20 साल पुराना क्वेश्चन होने वाला है। जो 15 से 20 साल पिछले साल से पूछा हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसका जो भी टॉपिक से आज हम लोग बात करेंगे उससे रिलेटेड आज हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में इसमें दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी से करने वाले हैं, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको। वन लाइनर करने वाले हैं हम लोग, तो वन लाइन बाय लाइन आप लोग क्लियर कीजिए इसको। ठीक है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो वीडियो। ठीक है, और बाकी तो प्रैक्टिस सेट आपको दिया ही जाएगा, उसको लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए चलिए भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजर आचार्य थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा रामानुजन आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं पर फैला था? महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय फैला था किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के कारण जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, भक्ति संप्रदाय फैला था। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जो जन्म हुआ था मगहर वाराणसी में हुआ था। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उन्हें भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, कहाँ से किया गया? अलवार नैनार संतों द्वारा किया गया। अलवार से किया गया और नैनार संतों द्वारा किया गया। रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुजन के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म, आदि शंकराचार्य का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, बीजक की रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता कबीर है। राइटर से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। एक कंटेंट हम लोग अलग से बनाएंगे, एक जो सिर्फ राइटर से होगा। ठीक है, तो वेट कीजिए उसका।
भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। मीराबाई कौन थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी मीराबाई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किया था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वर को अपने पास अनुभव कराने के लिए नाच गान का माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए शायद सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकरदेव ने असम ने भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व जो था गुरु नानक का धर्म उपदेश था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति कौन थे? कवित्री मीराबाई के पति कौन थे? राजकुमार भोजराज जो था मीराबाई का पति था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य सभ्य था संसार दुख पूर्ण हो। संसार जो है दुख से भरा ना हो, दुख से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य, यह किसकी उक्ति था? तो शंकराचार्य का था। यह कथन किसका था? शंकराचार्य का था। कौन सा कथन? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य जो था शंकराचार्य का उक्ति था, कथन था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन मोक्ष अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजन ने इसका रोका। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छे से पढ़िए 1 बाय 1 और इसको याद कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। लास्ट में हम लोग इसका पीडीएफ पे देने वाले आप लोग को, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको निकलवा सकते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर में वृंदावन में बिताया? तो निम्बार्क आचार्य जो थे दक्षिण भारत के उत्तर में वृंदावन में बिताया। भक्त तुकाराम कौन से मुगलक सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो था कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तो भक्त तुकाराम जो था जहांगीर के समकालीन था। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे रैदास। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे गुरु शंकराचार्य। रामानुजन जो थे विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो एकेश्वरवाद पर रामानंद ने जोर दिया था। चलिए, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ था? तो नवद्वीप जो नाम से जानते हैं हम लोग। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकरदेव शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? तो निर्गुण और सगुण भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय
और प्रसिद्ध संत कबीर और नानक थे। मल्लुकदास के किसका घोर विरोध किया था? मल्लुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थयात्री और मूर्ति पूजा को मल्लुकदास ने घोर विरोध किया था। यदि एक पत्थर की मूर्ति होती तो दूसरे के पैर तला क्यों रौदा जाता? यह कथन किसका है? तो यह कथन नामदेव का है। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एकनाथ जो था गोदावरी नदी से लाया गया पवित्र जल एक प्यासे गधा को पिलाया था एकनाथ ने। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद का पद प्राप्त था। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों को मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह संत था मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का स्थापना किया था। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित था? तो इस्लाम धर्म से संबंधित था। सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित था। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन बोलते हैं उसको। उस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन से सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो था संगीत के विरुद्ध था। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो अकबर ने उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद किया था। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? तो चिश्ती सिलसिला का भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादिरी को। ठीक है, चलिए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, संगीत है, यह किससे विशेषता है? यह कश्मीर की विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह किसका विशेषता है? कश्मीर का। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता था। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाता था। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव किसने रखा था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो था दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का नींव रखा था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गोसुदराज बंदानवाज था। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती को अकबर बहुत ही आदर करता था। चिराग देहलवी किसे कहा जाता था? तो शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को
शेख नासुरुद्दीन चिश्ती को चिराग देहलावी कहा जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। सूफियों के काम काज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खानकाहे। खानकाहे जो था सूफियों को काम काज का केंद्र कहलाता था। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो एकांतर और पवित्र जीवन पर सूफी लोग जो जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महमूद इस्लामी। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? फना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मार्ग होना, इसके लिए प्रयोग किया जाता था फना शब्द। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश का संस्थापना की? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासक की परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाला था? तो लोधी वंश को परास्त करके मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब्दुल फजल। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा गया था 6 अप्रैल 1556 ईस्वी में। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसके बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो था अकबर के दरबार में था तानसेन। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी था। मुगल काल की राजभाषा फारसी था। सती प्रथा की भनष्ट करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर जो था सती प्रथा को अंत किया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल ने भारत पर नींव डाली। भारत में मुगल राज्य की नींव डाला। ठीक है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, विशेष प्रचलित हुआ। किसके अकबर की जीवन कथा लिखा था? तो अब्दुल फजल ने अकबर की जीवन कथा को लिखा था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी नंदिनी डायरी में किया था? तो अकबर ने। ठीक है। शेरशाह की महानतम घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबंदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अकबर के शासनकाल में भारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो रज़्मनामा के नाम से जाता था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद फारसी में जो अनुवाद किया था वह कौन था? तो रज़्मनामा था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था मुगल अंतिम सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधार के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल में
भू राजस्व सुधार से संबंधित था, भू राजस्व का उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना। अकबर द्वारा जो बनाया गया पूजा भवन या उपासना भवन बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या था? इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित था? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित था। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। बाबर जो मूल रूप से फरगना का शासक था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था? तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थानांतरित कर दिया। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो युवा अवस्था में अकबर का संरक्षक बैरक खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो कन्नौज पर नादिर शाह ने अभी तक चढ़ाई नहीं किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसने बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू किया था? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी का निर्माण किसने शुरू किया था? तो यह बाबर ने शुरू किया था। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेशदास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर करने पड़े। शासन हठ में करता रहा, इसी कारण औरंगजेब ने ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई ने बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बाबर ने पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को परास्त किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसके जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम में पंजाब से होकर प्रवेश किया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। फौजी दरबार में अकबर रहता था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। किस मुगल शासक 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं जो था 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। चलिए, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से करवाया था। लाल पत्थर जो था उसको संगमरमर से करवाया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक को अपने आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा सब को काबुल ले गई और वही एक बाग में दफनाया गया। तो यह किसको दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था। ठीक है।